नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2018 में जो लोको पायलट एग्जाम पूछा गया था परसेंटेज के क्वेश्चन, परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन हैं सबसे पहले उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीके से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का रहे या फिर ईजी लेवल का रहे, आपको ईजिली क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी संख्या के 28% का मान 35 है, तो वह संख्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया लोको पायलट एग्जाम में 9/8/2018 को पूछा गया, इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया है 28% का मान 35 है, तो प्रतिशत में तो 28% है और नंबर में 35 है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। 7 चौके 28, 7 पचे 35, यानी कि 4% 5 के बराबर निकल के आ रहा है। तो कोई भी संख्या टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि 100% हो जाएगा। यहाँ पर 25 की गुना करेंगे तब ये कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, ये 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 25 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 25 की गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करेंगे तो बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ेगा। तब ये कितना हो जाएगा, 25 पचे 125। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वह संख्या क्या है, तो संख्या हो जाएगा 125, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, राज अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर और शेष का 60% बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। यदि वह 2210 रुपया की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, राज अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर खर्च करता है, 15% घर के किराए पर खर्च करता है। आगे क्वेश्चन दिया गया जो भी शेष बचा है इसका 60% बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है, क्वेश्चन में दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 15% ये फ्रैक्शन में कितना होता है, ठीक है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 5 दिए 15, 5 दूना 10, 0, यानी कि 3/20 निकल के आ रहा। ये 60% फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 20 दिया 60, 20 पचे 100, यानी कि 3/5 निकल के आ रहा। तो 15% फ्रैक्शन में हो जाएगा 3/20 हो जाएगा और 60% हो जाएगा फ्रैक्शन में 3/5 हो जाएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, राज अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर खर्च करता है। अगर राज के पास 20 रुपया रहा होगा तो इस 20 का 15% खर्च कर रहा है, तो इस 20 का 15% कितना हो जाएगा, 3 होगा। हमेशा ऊपर डाटा निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 20 का 15%, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 पचे 100, 5 से ये 3 पे जाएगा, ठीक है, 3 निकल के आ रहा। तो इस 20 का 15% कितना निकल के आ रहा, 3 निकल के आ रहा। तो इस 20 का 15% खर्च कर रहा है, तो इस 20 का 15% कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 20 में से 3 रुपये खर्च कर रहा। तो शेष कितने की बचत होगा, शेष आपका 17 की बचत होगा। आगे क्वेश्चन क्या देगा, शेष का, अगर शेष राज के पास 5 रुपये रहा होगा तो इस 5 का 60% खर्च कर रहा, तो इस 5 का 60% कितना हो जाएगा, 3 होगा। हमेशा ऊपर डाटा निकल के आता है, यानी कि इस 5 में 3 रुपये खर्च कर देगा तो शेष कितने रुपये की बचत होगा, 2 रुपये की बचत होगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 से ये कितना पे जाएगा, 2 से ये 10 पे जाएगा, 10 पचे 50 हो जाएगा, ये कितना निकल के आ रहा, 17 निकल के आ रहा। यानी कि राज के पास अगर शुरुआत में 50 रुपया होगा तो लास्ट में खर्चा उर्चा करके लास्ट में 17 रुपये की बचत हो रहा है क्वेश्चन के अनुसार। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, 2210 रुपये की बचत करता है, 17 रुपये की बचत नहीं करता है। एक्चुअल में डाटा दिया गया है 2210 रुपये की बचत करता है। इस 17 से 2210 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 17 एका 17, 5 हो जाएगा, 17 तिया 51, 0, यानी कि 130 गुना ज़्यादा है। ये 130 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 2210 को 17 से भाग देंगे
तो 130 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो उसकी मासिक आय कितनी है क्वेश्चन पूछ रहा। तो उसकी मासिक आय 50 ना होकर अपने आप से इसी 130 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 13 पचे 65, यानी कितना हो जाएगा 6500 रुपया हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, उसकी मासिक आय कितनी है क्वेश्चन पूछ रहा, तो उसकी मासिक आय 6500 रुपया हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, 4000 का 54% कितना हो क्वेश्चन पूछ रहा। ठीक है, सबसे पहले इसको ट्रिक से सोल्व करेंगे, उसके बाद इसको बेसिक मेथड से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है 4000 का 54% कितना होगा। ये प्रतिशत जो है हमेशा 2 जीरो को काटता है, तो कितना हो जाएगा 54 इंटू 40 करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 2160। ठीक है, अब इसको बेसिक मेथड से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है 4000 का 54%, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 54 इंटू 40 करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 2160 आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक संख्या का 30% 33 है, तो वह संख्या क्या है क्वेश्चन पूछ रहा। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया लोको पायलट एग्जाम में 14/8/2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। एक संख्या का 30% 33 है, तो प्रतिशत में तो 30% है और नंबर में ये 33 है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये क्वेश्चन करा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 3 एका 3 0, 3 एका 3 3 एका 3, यानी कि 10% कितना निकल के आ रहा 11 निकल के आ रहा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वह संख्या क्या है क्वेश्चन पूछ रहा। कोई भी संख्या टोटल तो हमेशा 100% होता है, 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि 100% हो जाएगा, यहाँ पर 10 की गुना करेंगे तभी कितना हो जाएगा 10 इंटू 10, ये 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 10 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 10 की गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ का रूल है। तो 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वह संख्या क्या है, तो संख्या हो जाएगा 110, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आदित्य को परीक्षा में 78% अंक मिले, यदि उसने 663 अंक प्राप्त किए तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया लोको पायलट एग्जाम में 14/8/2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, प्रतिशत में तो 78% दिया गया है और नंबर में कितना दिया गया 663 अंक दिया गया। प्रतिशत में 78% है और नंबर में 663 अंक है, ये दोनों आपस में बराबर के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 13 छक 78 हो जाएगा, 13 पछे 65 हो जाएगा, एक हासिल 13 का 13, फिर से कटेगा 3 दूना 6, ये कितना पे जाएगा 3 एका 3 3 सत्ते 21, यानी कि 2% 17 निकल के आ रहा। ठीक है, तो कोई भी संख्या टोटल तो हमेशा 100% होता है, 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि 100% हो जाएगा, यहाँ पर 50 की गुना करेंगे तभी कितना हो जाएगा 50 दूना ये 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 50 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 50 की गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ का रूल है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा संख्या 17 इंटू 50 हो जाएगा आपका 850 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे, फिर कर मिलेंगे। धन्यवाद।